अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्पेगेटी। अगर आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो यकीन करें कि मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप ये जायका कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले किसी भी पॉट में या कढ़ाई में हम लेंगे खुला पानी, क्योंकि हमने स्पेगेटी को बॉईल करना है और इसको बॉईल हमने करना है नमक ऐड करके और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके। ठीक है, अच्छी तरह से एक बार नमक और ऑयल को मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून ही कुकिंग ऑयल ऐड की है। जब पानी पकने लगेगा, अच्छे खासे इसमें बॉईल आ जाएंगे, तब हमने इसमें स्पेगेटी ऐड कर देनी है। स्पेगेटी फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाएगी और पानी में नीचे बैठ जाएगी। और साथ ही आप सबसे गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे इसको बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे और इसको बॉईल होने में कम से कम 7 से 8 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसका कलर जो है वो येलो से वाइट की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये स्पेगेटी प्रॉपर बॉईल हो चुकी है। बस अब हम इसको स्ट्रेन करके साइड पे रख लेंगे। तो जब आपने इसको स्ट्रेन करना है तब आपने इस पर ठंडा पानी डाल देना है, फिर ये चिपकेगी नहीं। तो दूसरी तरफ एक लोहे की कढ़ाई में लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप किया हुआ। इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। ठीक है, इसको कोई कलर नहीं देना। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चिकन के क्यूब्स। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए हैं। तो यहाँ पे हमने लहसुन और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। फ्लेम को हमने हाई रखना है, क्योंकि जो भी चाइनीज़ चीज़ें बनती हैं सबको हाई फ्लेम पे स्टिर फ्राई ही किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक 1 टीस्पून। मैंने सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड की है और इसमें मैंने ऑरिगेनो ऐड किया है 1 टीस्पून। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ऑरिगेनो से इसका थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा और अचारी सा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे हम 2 से 3 छोटे साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। अच्छी तरह से इसको भी हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट इसको लग ही जाएंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज। एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसको भी हम सॉफ्ट कर लेंगे हल्का सा। ठीक है, फ्लेम को हमने हाई ही रखना है, फ्लेम को हमने लो बिल्कुल भी नहीं करना। ये सारा काम जो है हमने हाई फ्लेम पे ही करना है। मैं इसको थोड़ा चाइनीज़ और देसी टच के साथ बना रही हूँ। ठीक है, आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे अपनी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए प्याज टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें कुछ वेजीज ऐड कर देंगे, जैसा कि शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, गाजरें और बारीक कटी हुई बंद गोभी। तो आप अपनी पसंद की इसके अलावा कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। आप मटर भी ऐड कर सकते हैं, आलू भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी पसंद है। तो बस अच्छी तरह से इनको हम हाई फ्लेम पे ही स्टर फ्राई कर लेंगे। इन वेजिटेबल्स को हमने सॉफ्ट नहीं करना। ठीक है, साथ ही इसमें कुछ सॉसेज ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे स्टिर फ्राई करेंगे इन वेजीज़ को। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करते हैं, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। तो बस यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देनी है तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून मायोनीज़ और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दी है कुटी हुई काली मिर्च। अच्छी तरह से हम इसको भी मिक्स करेंगे। जब आप इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे ना तो बहुत कमाल का टेस्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें केचप भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, वरना भी जब आप इसको सर्व करेंगे तो आप उसके साथ केचप खा सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें बॉईल की हुई स्पेगेटी ऐड कर देंगे और इसको हमने हल्के हाथ से प्यार से जो है वो मिक्स करते जाना है। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर किया करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।